हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ढोलक टैलेंट दिव्यांशी में चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। तो आप सभी को दोनों हाथ चलाने में दिक्कत होती है। किसी का एक हाथ इस पर बैठ जाता है तो किसी का एक हाथ इस पर नहीं बैठता है, और बहुत लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी दिक्कतें मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी दिक्कतें मेरे साथ भी हो चुकी है। जब मैं ढोलक सीखने के लिए गई थी तो सिर्फ मैं क्या करती थी, वो मुझे स्टेप यहाँ का इस बेस बजाने का जो है, ये पूरा आप चाती का जो ये पार्ट पूरा देख रहे हैं, इसमें हमको उन्होंने बजाना जैसे ही सिखाया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके सिखाया था। तो बस मेरा जो है उसी पे हाथ फिट बैठ गया था और बस हम यही करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे बस। जब वो कहें कि ये हालत तुम बजा पा रही हो तो तुम इस उंगलियों को भी चलाओ जो हमने बताया है। तो ये उंगली हमसे नहीं बैठ रही थी, ये हम इसमें नहीं बैठा पा रहे थे सही से। तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ दिक्कत हो रही थी आपके साथ भी दिक्कत हो रही थी। किसी का फिंगर जल्दी चलने लगता है तो किसी का बेस नहीं बजता है, और किसी का बेस बज जाता है तो फिंगर किसी की नहीं चलती है। और मेरे साथ भी ऐसी दिक्कतें आने लगी थी। तो हमारी जो ढोलक सिखाने वाली दीदी थी तो वो बोला करती थी कि क्या ऐसे ऐसे बजाती रहोगी, ऐसे ऐसे बजाती रहोगी, ऐसे ऐसे बजाते से क्या ढोलक बज जाती है क्या? अब एक स्टेप चलाओगी तो क्या ये पूरी ढोलक चलने लगेगी? ऐसा तो नहीं होता है। जब तक ये उंगली और ये वाला बेस का पूरा पार्ट, जब तक आप दोनों हाथ मिलकर दोनों हाथ साथ में नहीं बजाएंगे तब तक मज़ा कैसे आएगा? जब ताल से ताल नहीं मिलेगी तो फिर ढोलक बजाने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसा मेरी दीदी कहती थी। तो उनकी ही इस बात को हमने सीखा, जाना, समझा, और उनके हिसाब से हमने हर चीज़ को उनके हिसाब से किया। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही मैंने दोनों हाथों को चलाने की कोशिश की। बस मुझे ढोलक सीखने में प्रॉपर 1 महीना लगा था। बस 1 महीने में हमने ढोलक बजानी सीख ली थी, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड ढोलक, क्योंकि मुझे ढोलक बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसलिए मैं ढोलक बजाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, और मैं मम्मी से यही कहती थी कि बस मुझे ढोलक सिखा दो, कैसे ना भी कैसे करके ढोलक सिखा दो। तो बस जैसे ही मैंने ढोलक सीखने निकली और मुझे मेरी दीदी मिल गई, उन्होंने हमें ढोलक सिखाई। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप दोनों का अगर दोनों हाथ एक साथ कैसे बैठाना है और कैसे नहीं। और अगर आपका एक हाथ बैठ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर कोशिश ही मत करिए, सिर्फ इस पर लगे रहिए। तो अगर आपका ये हाथ नहीं बैठ रहा है तो ये हाथ हम आपको बताते हैं कि ये हाथ कैसे बैठेगा। जैसे कि ये ढोलक है, आप देख रहे हैं पूरी ढोलक। जैसे हमने ये पूरा बेस लिया है, पूरी होल स्क्रीन पर बताते हैं। ये हमने इसको ढोलक ले ली। अब हम इसमें मारेंगे। इसको हम चाती बोलते हैं। पहले हमको पता नहीं था ये चाती होती क्या है, इतना भी नहीं मालूम था। हमने बस ऐसी नॉर्मल बजानी सीख ली। तो हमको किसी ने बताया था कि इसको चाती बोलते, पर हम इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो वैसे हम बेस कहते हैं। ये चाती का पूरा जो पार्ट है, जैसे हम इसमें हाथ नहीं बैठा पा रहे, 1 2 3 4, अब हम ये मार रहे हैं तो ये हमारा ये हाथ जो है वो फिट बैठ रहा है। ये तो हम बजा ले रहे हैं, ये ऐसे तो बजा ले रहे हैं। पर फिंगर नहीं चल रही तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बस एक ही हाथ बजाना है। क्या कोई क्या सोचेगा कि सिर्फ आप एक हाथ चला रहे हैं और एक हाथ, इसका क्या होगा? फिर तो ना तो सुर मिल रहा है और ना ताल मिल रही है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो आपका कुछ भी आपका सही नहीं बैठेगा। तो हम दोनों स्टेप आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे और दोनों हाथ आपका फिट बैठेगा। लेकिन ये नहीं कि आप स्टेप सीख रहे हैं तो सिर्फ एक ही को बजाइए, एक के साथ इसको भी बजाइए और इसको भी बजाइए। दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बजा रहे हैं तो सिर्फ हम एक ही पे अटके रहे, बस हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब हमने आपको ये स्टेप अगर ऐसे बताया है फिंगर वाला, तो आप ऐसे नॉर्मल से बजाइए, 1 2 3 4, उंगली चलाने की कोशिश करिए। बस ऐसे भी करेंगे ना, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जिनको बिल्कुल नहीं आती। बस एक साथ दोनों मारिएगा। ये नहीं कि एक, अगर ये नहीं मार पा रहे हो, इसमें बेस नहीं मार पा रहे, तो आप इसमें मार सकते हैं 1 2 3 4। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे उंगली बजाइए।
दो हाथ फिट बैठ सकते हैं और इससे भी बैठ सकते हैं। इसका अगर नहीं ये वाला हाथ बैठ रहा है तो इस पर मारिए, और अगर आपके पास ढोलक नहीं है तो आप डिब्बे पर बजाइए। जैसे हम आपको स्टेप सिखाए वैसे ही आप डिब्बे पे बजाइए। तख्त पे अगर बैठे तो तख्त पे बजाइए, पर बजाइए ज़रूर, क्योंकि हाथ चलाने से ही चलते हैं, बिना चलाए नहीं चलते। तो दोनों हाथों को चलाने के लिए हम पहले इसका बताते हैं। बस 5 मिनट में ये स्टेप आप जरूर सीख जाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं आपसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें मारिएगा। और अगर आप ये मार रहे हैं तो इसको मारना मत भूलिएगा। अगर ये हाथ आपका बैठ जाए तो ही आप मारिए, नहीं तो नहीं मारिए। ये हाथ बैठ जाए तो इसको ट्राई करिए। इसे 1 2 3 4 ऐसे से 1 2 3 4 1 2 3 4 करते रहिए। ऐसे 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 ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ये हाथ जो है आपके ऑटोमेटिक ढोलक पर बैठ जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने आपको स्टेप बता दिया है दोनों का। और ये गलती कभी मत करिएगा कि एक हाथ बैठ गया है तो आप दूसरा अगर स्टेप आपको पता है तो वो हाथ आप नहीं चला रहे, तो ऐसी गलती मत करिएगा। और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो हमें नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।